हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैंने टैली की भी सीरीज स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना। टैली की मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है और टैली के मैंने कितने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। कितने लेक्चर अपलोड कर दिया है? 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। इसके साथ साथ आज अपन तीसरा लेक्चर अपलोड करेंगे और तीसरे लेक्चर में अपन अकाउंट पढ़ेंगे कि अकाउंट कहते किसको हैं, अकाउंट किसे कहते हैं। तो आप यूनिक डेफिनेशन के साथ जाना कि अकाउंट बोलते किसको हैं। तो सुनना थोड़ा सा। व्यापार में जो लेन देन होता है, व्यापार में जो लेन देन होता है, उस लेन देन के रिकॉर्ड को संग्रहण करना, उस व्यापार में जो लेन देन होता है तो लेन देन के रिकॉर्ड को एकत्रित करना, संग्रहण करना अकाउंट कहलाता है। ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब टैली में अकाउंट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और इन अकाउंटों के नियम को बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ टैली। क्या बोला जाता है? गोल्डन रूल्स ऑफ टैली। ये होते हैं अपने अकाउंट के नियम मुख्य रूप से 3 प्रकार के। अकाउंट ही 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल पर्सनल अकाउंट। दूसरा होगा अपना रियल अकाउंट और जो तीसरा होता है वो होता है अपना नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। अब इसमें बहुत अच्छे समझना कि पर्सनल अकाउंट क्या होगा, रियल अकाउंट क्या होगा और नॉमिनल अकाउंट क्या होगा। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता, खाता। बात करें रियल अकाउंट की तो इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। क्या बोलेंगे? वास्तविक खाता। और बात करें नॉमिनल अकाउंट की तो इसको बोलते हैं नाम मात्र, नाम मात्र का खाता। क्या बोलते हैं इसको? नाम मात्र का खाता। अब ये बताओ, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र का खाता। आपको यहाँ पर शुद्ध क्लियर पता चलता होगा आपको इनके वर्डों के अनुसार। आप चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप कॉमर्स लिए हो तो ठीक है, नहीं लिए तो ठीक है, आर्ट लिए हो तो ठीक है। आपको टैली सीखना तो जितना मैं पढ़ाते चलूं उतना ही पढ़ना है, फोकट का एडवांस बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। और मैं आपको टैली में फ्री की पंचायत बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। आपको जो आता है, जो काम यूज होता है वही चीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने भी कम से कम 6 से 8 महीने अकाउंटिंग किया है, वो भी अच्छी खासी। ठीक है। तो व्यक्तिगत खाता किसको बोलते हैं? वह खाता जो किसी व्यक्ति के नाम पे होता है, वह खाता जो किसी व्यक्ति के नाम का होता है उसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट। तो किसी भी व्यक्ति के नाम के खातों को क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है ना। और बात करें वास्तविक अकाउंट की, रियल खाता क्या कहलाता है? वह खाता जो व्यक्ति के नाम पे नहीं होता, वह खाता जो व्यक्ति के नाम का नहीं होता बल्कि किसी फर्म, किसी सोसाइटी के नाम में होता है, उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको? रियल अकाउंट होते हैं। जैसे किसी फर्म का खाता, किसी सोसाइटी का खाता, सोसाइटी, सोसाइटी इंग्लिश, इंग्लिश सोसाइटी, ध्यान रखना। ये क्या होते हैं? वास्तविक खाता, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए दूं तो एग्जाम्पल में आ जाएगा लैंड, लैंड अकाउंट पहला। दूसरा क्या जाएगा इसमें? बिल्डिंग अकाउंट आ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है ना। तो मतलब इसमें निर्जीव वस्तुओं का खाता आता है, जिसमें जीव नहीं रहता है। आपको मैं यूनिक डेफिनेशन दूं तो जिसमें जीव रहता ही नहीं है उस प्रकार के वस्तुओं के खाता को वास्तविक खाता बोला जाता है, रियल अकाउंट बोला जाता है। बात करते हैं अपन नॉमिनल खाता की, तो ऐसा खाता, ऐसा खाता जिसमें हमें लाभ, हानि, इनकम और खर्चों के बारे में बताया जाता है, उसे बोलते हैं नाम मात्र का खाता। जैसे
बात करता हूँ एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में मैं बोलता हूँ कि आपको मैं बताता हूँ, इसमें जैसे किराए, जो किराए से रहते हैं उन व्यक्तियों का खाता को क्या बोलेंगे, नाम मात्र का खाता। आपकी यदि बिल्डिंग हो तो आपकी बिल्डिंग में ऐसे बहुत सारे किराए नामे होते हैं जो क्या करते हैं, आपके यहाँ पर किराए से रहते हैं। तो ये होते हैं एग्जाम्पल। नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, जो व्यक्ति किराए से रहते हैं, तो वो ये बताओ, किराए से रहने वाले व्यक्ति परमानेंट होते हैं ना, कभी आएंगे तो कभी जाएंगे, तो इनका खाता तब तक रहता है जब तक अपन को किराया मिल नहीं जाता। यदि मैं इसकी एक यूनिक डेफिनेशन बताता हूं, तो इसकी यूनिक डेफिनेशन ये हो सकती है कि नॉमिनल अकाउंट वह अकाउंट होता है जो कुछ दिनों तक के लिए चलता है, उस प्रकार के खातों को बोलते हैं क्या, नॉमिनल अकाउंट। अब बात है ये डेफिनेशन की, ये बात मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन दिया, डेफिनेशन के साथ मैंने एग्जाम्पल दिया। अब जो अगला पॉइंट आता है वो ये वाला पॉइंट आएगा कि इसमें क्रेडिटर क्या होगा, क्रेडिटर क्या होगा, इसमें डेबिटर क्या होगा, इसमें क्रेडिटर क्या होगा, इसमें डेबिटर क्या होगा, और इसमें भी क्रेडिटर क्या होगा और डेबिटर क्या होगा। ध्यान रखना, क्रेडिटर को सीआर बोलते हैं, डेबिटर को डीआर बोलते हैं। क्रेडिटर को सीआर बोलेंगे, डेबिटर को डीआर बोलेंगे, ठीक है ना। क्रेडिटर को सीआर बोलेंगे, डेबिटर को डीआर बोलते हैं, मतलब ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। अब ये बताओ, सबसे पहले क्रेडिटर को बोलते क्या है, क्रेडिटर को बोलते हैं अपन लेनदार, क्या बोलेंगे, लेनदार। और डेबिटर को क्या बोलते हैं, देनदार। कैपिटल को क्या बोला जाता है, देनदार। लेनदार और देनदार, इन दोनों में अंतर यदि पता चल जाए तो और बढ़िया है। देखना, मैं बोलता हूं कि ये सीता है और यहां पर क्या है, गीता है। सीता ने गीता को 100 रुपए दिया, कितने रुपए दिया, 100 रुपए दिया। तो ये बताओ देनदार ये है या देनदार ये है। आप बोलोगे देनदार सीता है, लेकिन गलत है। टैली में, अकाउंटिंग में हमेशा जो कुछ भी मानना वो अपने खुद के लिए मानना, ये नहीं बोलना कि गीता मैं हूं या सीता मैं हूं, मैं दे रहा मतलब सीता हूं मैं, गीता नहीं हूं, ध्यान रखना। तो सीता क्या होगा, ये होगा अपना लेनदार, क्या होगा, लेनदार। और ये क्या होगा अपना देनदार, ये चीज का ध्यान रखना। जो गीता होगा वो देनदार होगा और जो सीता होगा लेनदार होगा। अब बोलोगे क्यों, इसीलिए सीता ने इसको 100 रुपए दिया है, तो सीता क्या बोलेगी कि ये मेरे को 100 रुपए रिटर्न करेगी, 100 रुपए रिटर्न करेगी। तो सीता क्या है, अपनी लेनदार है। क्यों लेनदार है, क्योंकि ये दी है तो अपेक्षा ये रखती है कि ये लेनदार है। और गीता क्या है, देनदार है। लेनदार को क्या बोलते हैं अपन, क्रेडिटर। ध्यान रखना, लेनदार को क्या बोलेंगे, क्रेडिटर, लेनदार को बोलेंगे क्रेडिटर। मतलब कि क्रेडिटर क्या कहलाएगा अपना यहाँ पर, जो क्रेडिटर होगा वो अपन लेनदार मतलब रिसीवेबल जो प्राप्त करेगा उसको लेन देन क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। बहुत अच्छे देख लो, जो क्रेडिटर होगा वो क्या होगा, रिसीवेबल, जो रिसीव करेगा वो क्रेडिटर होगा। और जो डेबिटर होगा वो क्या करेगा, गिवर, जो देगा वो क्या होगा, अपना गिवर होगा। तो अपना क्या, क्रेडिटर गिवर होगा और डेबिटर रिसीवर होगा। गिवर मतलब जो देगा और रिसीवर मतलब जो लेगा। इसी प्रकार अपने रियल अकाउंट में क्या होगा, जितने भी क्रेडिटर होंगे जो व्यवसाय से जाता है उसे बोलते हैं क्रेडिटर, और जो व्यवसाय में आता है उसे बोलते हैं डेबिटर। ध्यान रखना। इसी प्रकार रियल अकाउंट में क्या होगा, व्यवसाय की आय को क्रेडिटर में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, और डेबिट में व्यवसाय के सभी खर्चे, ये सब किस में जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो इससे पूरे चार्ट को बोला जाता है टैली के गोल्डन रूल्स ऑफ टैली। तो आपको इतना पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा, उसके बाद के लेक्चर में मैं आपको ग्रुप डिस्कशन करूंगा। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि आप कभी भी लेजर बनाओगे
तो लेजर बनाओगे तब आपको ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। बगैर ग्रुप सेलेक्ट किए लेजर नहीं बना सकते हो। तो आप पहले अकाउंट के नियम पढ़ लेना। इस नियम पढ़ने के बाद इसके अगले लेक्चर में मैं आपको ग्रुप बताऊंगा, और ग्रुप करीबन 28 प्रकार के होते हैं। मैं हर एक ग्रुप को बारी बारी से डिसाइड करूंगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यहीं समापन करता हूं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।